ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे लोग क्या सोचते हैं उससे उसे कोई मतलब नहीं था। उसका असली टारगेट बस ये था कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में होने वाले कॉम्बैट टेस्ट में अच्छा स्कोर करे और वहां से किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। उसके बाद तो बस गेम ही गेम। कॉलेज निकल गया, जॉब मिल गई जो डायमेंशनल जोन से जुड़ी हो और जिंदगी आसान। लेकिन फांगरुऑक्सी ने जब अनजिंग के हाथों उसकी हार का जिक्र किया, तभी उसके दिमाग में एक झटका सा लगा। उसे एहसास हुआ कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। उसने पहले कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। अनजिंग उसकी ही उम्र की थी, शायद थोड़ी छोटी भी, लेकिन बहुत मुमकिन था कि वो पहले से ही लेजेंडरी स्टेज एक्सपर्ट थी। अब भले ही ये बस एक स्टेज का फर्क लगे, मॉर्टल स्टेज से लेजेंडरी स्टेज तक, पर हकीकत में ये आसमान जमीन का फर्क था। मॉर्टल स्टेज का इंसान लेजेंडरी एक्सपर्ट को हराए, लगभग नामुमकिन। सबसे बड़ा सिंबल यही था कि लेजेंडरी स्टेज वालों को अपना कंपेनियन बीस्ट मिल जाता था। मॉडल स्टेज में तो कंपेनियन एग मिलना ही रेयर था, और अगर मिल भी जाए तो उसे इंक्यूबेट करने के लिए प्रीमोर्डियल एनर्जी ही नहीं होती थी। इसके अलावा और भी बहुत फर्क था। जैसे इंसान जब लेजेंडरी स्टेज पर पहुंचता है तो उसे मिलता है उसका लेजेंडरी लाइफ प्रोविडेंस, जिससे उसका कॉन्स्टिट्यूशन पहले से कई गुना मजबूत हो जाता है। यानी मॉर्टल और लेजेंडरी के बीच का गैप और चौड़ा हो जाता है। आमतौर पर लेजेंडरी एक्सपर्ट्स मॉर्टल लोगों को तवज्जो भी नहीं देते, लेकिन अनजिंग का खुद चैलेंज करना, फिर उसे हराकर स्कूल छोड़ जाना, लगता था जैसे वो जानबूझकर सिर्फ उसे हराने आई थी। मैं तो कभी गाइड सिटी से बाहर ही नहीं गया। फिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा? कहीं ये पापा की वजह से तो नहीं? सोचते सोचते उसके दिमाग में एक ही शक आया। जो वेन की माँ की मौत चाइल्ड बर्थ में हो गई थी। वो पला एक सिंगल पेरेंट फैमिली में, और उसके पापा, वो तो वैसे भी एकदम गैर जिम्मेदार इंसान थे। उसके पापा का नाम था जो लिंगफेंग। उनके नाम का मतलब ही था हवा, और सच में वो हवा की तरह ही थे। जब जो वेन सिर्फ 5 साल का था, तब से उसे खुद खाना बनाना, कपड़े धोना, घर के छोटे मोटे काम करना और मार्केट से सामान लाना सब सीखना पड़ा। और ये सब उसके पापा के हिसाब से कैरेक्टर बिल्डिंग थी। उनके शब्दों में, ये सब जिंदगी में जिंदा रहने की स्किल है, और इससे तू बड़ी होकर बीवी भी मना लेगा। आलसी तो वो थे ही, लेकिन एक चीज में वो कभी फेल नहीं हुए। हर महीने पैसे भेजना, यानी बेटे के खर्चे हमेशा पूरे किए। जो लिंगफिंग एक पॉलीग्लॉट था, ट्रांसलेशन का काम करता था। शुरुआत में घर से डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करता था, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और सॉफ्टवेयर ने उसकी जगह लेना शुरू किया तो काम घट गया। फिर उसने इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी। कभी एक हफ्ता बाहर, कभी महीनों के लिए। अभी की बार तो हद ही हो गई थी, आधे साल से वो गायब था। अगर हर महीने पैसे उसके अकाउंट में ना आते रहते तो जो वेन को लगता शायद वो मर गया। वैसे भी वो अक्सर दूर दराज के इलाकों में जाता जहां मोबाइल नेटवर्क भी गायब। छो वेन को आदत हो गई थी, और आदत न भी होती तो वो कर ही क्या सकता था? बस इंतजार। दो आदमियों का घर था। अंजिंग जैसी किसी शख्सियत से उसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए शक साफ था। अगर कोई वजह है तो वो उसके पापा ही है। छो वेन को अपने पापा पर जीरो भरोसा था। वो एकदम ऐयाश किस्म के आदमी थे। बार्स में घूमना, लड़कियों पर लाइन मारना और फिर उनके बॉयफ्रेंड से पिटना, ये उनकी दिनचर्या थी। अगर जो वेन खुद बचपन से स्ट्रांग न होता तो शायद उसके पापा उसे पाल भी न पाते। सोचते सोचते अचानक उसका फोन बज उठा। जो वेन चौंक पड़ा। स्क्रीन पर नाम आया, छो लिंगफेंग। लो जी, जिनका नाम लिया वही हाजिर। उसने कॉल उठाई। बेटा, मैं शादी कर रहा हूँ, तू आएगा न मेरी शादी में? फोन से आते ही उसके पापा की आवाज सुनाई दी। अच्छा हुआ जो वेन पानी नहीं पी रहा था, वरना उगल ही देता। शादी किससे? उसे शादी से ऐतराज नहीं था। पापा इतने साल अकेले रहे, अब अगर पार्टनर मिल रही थी तो नॉर्मल बात थी। शायद शादी के बाद थोड़े जिम्मेदार भी बन जाए। तेरी स्वीटी की फोटो भेजता हूँ, कहकर कॉल कट। तुरंत फोटो भी आ गई। छोवेन ने देखा, उसके पापा के साथ एक औरत खड़ी थी। ज्यादा से ज्यादा 30 की उम्र, खूबसूरत, एलिगेंट और एक अलग सा चार्म लिए हुए। इंटरनेट वाली नकली सुंदरियों से बिल्कुल अलग उसकी पर्सनालिटी यूनिक थी। कैसी लगी तेरी नई माँ? नाम है ओयांग लान। पापा ने फिर कॉल किया और शेखी बघारी। बुरी नहीं, लेकिन वो मेरी माँ नहीं, जो वेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे कोई दिक्कत नहीं थी कि पापा शादी करे, लेकिन इतनी उम्र में वो किसी और को माँ मानने वाला भी नहीं था। और वैसे भी पापा घर पर रहते ही नहीं थे, वो पहले से अकेले रहने का आदी था।
कौन जानता है, शायद उस औरत को भी वो बोझ लगे। मेरी बीवी तेरी माँ है, ये तो अनडिनाएबल फैक्ट है। खैर, शादी अगले हफ्ते है लुओयांग में, तू आना जरूर। पापा ने आराम से कहा, जैसे ये सब मामूली बात हो। नेक्स्ट वीक, लेकिन उसी टाइम मेरा कॉम्बैट टेस्ट है। एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, मैं नहीं आ पाऊंगा। जो वेन ने बेबस होकर कहा। ओह, सच में टाइम कितनी जल्दी निकल गया। तू एंट्रेंस एग्जाम तक पहुंच गया। ऐसा लगा जैसे पापा को पहली बार याद आया कि बेटा अब हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाला है। ये सुनकर जो वेन को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। वो जानता था पापा भूलते रहते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं छुपा। कुछ सोचकर उसने पूछा, पापा क्या आपको अलमारी में रखा मेटल बिस्किट टिन याद है? बिस्किट टिन? कौन सा टिन? वो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा चौकोर, जिस पर एक कार्टून भालू बना है। ओह, वो बेयर वाला बिस्किट टिन। जब मैं छोटा था तब उसमें बिस्किट खाता था। अब तो वो कंपनी बंद हो गई, घर में पड़ा होगा। क्यों? जो वेन का दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे से उसने पूछा, उस बिस्किट टिन के अंदर एक फोन है, क्या आप नहीं रखा था?